बहुत ही आसान, स्वादिष्ट, झटपट तरीके से आज हम छोले भटूरे बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि आप किसी त्यौहार में मेहमानों के लिए, किसी पार्टी में या फिर संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और एक बार बनाना सीख लिए तो हमेशा इसी विधि से बनाइएगा। रोज के साधारण मसालों के साथ बेमिसाल स्वाद में हम लटपट से लाजवाब छोले बनाएंगे और थोड़ा हेल्दी हो सके इसलिए गेहूं के आटे का इंस्टेंट फूले फूले भटूरे भी बनाएंगे। सुबह बनाएं, शाम को खाएं, तब भी भटूरे सॉफ्ट रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। छोला भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले को उबालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप काबुली चना, 6 से 8 घंटे के लिए फुला लिया है और पानी से धो लिया है। तो मैंने बिना सोडा डाले चने को फुलाया है। आपकी इच्छा हो तो 1/4 चम्मच सोडा डाल के फुला सकते हैं। तो कुकर में डाल दीजिए फूले हुए काबुली चने। ग्राम में देखें तो 200 ग्राम। तो चने में आधा कप पहले से पानी था और 1 कप और हम पानी डालेंगे। तो छोले में बिल्कुल बाजार जैसा रंग आए उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चाय पत्ती ली है। तो चाय पत्ती पोटली में बना लिया है। ये स्टेप आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। बस इससे छोले में रंगत आएगा और ग्रेवी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी बने उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 मीडियम आकार का कच्चा आलू लिया है। इसे छील लिया है, धो लिया है। 400 ml पानी डाला है। कुकर का ढक्कन लगा करके हम 1 सीटी लगाएंगे। जैसे 1 सीटी आएगा फिर 4 सीटी लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक हम भटूरा का आटा लगा लेते हैं। तो आज मैं भटूरा गेहूं के आटे से आपको बनाना बता रही हूँ। आप इसमें आधा मैदा आधा गेहूं का आटा या पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा लिया है, ग्राम में 200 ग्राम। अब इसमें डाल दीजिए 6 चम्मच यानी 1/3 कप बारीक वाली सूजी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब डाल दीजिए पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर 1 टीस्पून, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, 1/4 कप यानी 4 चम्मच खट्टी दही। अब सारी सामग्री को हाथों से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ के तैयार कर ले। तो देखिए समेटते हुए डो लगा लिया है। तो इस डो को बनाने में मैंने 60 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया यानी कि आधा कप से 1 चम्मच कम। तो आटा गूंथते गूंथते ही मैं आपको अभी ही दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जाली बनना शुरू हो गई है। अभी तक हमने जरा भी ऑयल नहीं डाला है। तो ऊपर से हमें इस तरीके से 1 चम्मच ऑयल डाल देना है, लेकिन ऑयल डालने के बाद जरा भी मिलाना नहीं है। अगर मिला दीजिएगा ना तो बहुत अच्छी जाली नहीं बन पाएगी। तो तेल को इसी तरीके से लगे रहने दें ताकि डो सूखे ना। अब जब तक छोले उबल रहे हैं और भटूरे का डो रेस्ट पे है, हम फटाफट छोला बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में लीजिए 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी ज्यादा ना डालें, आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो रोज के सिंपल मसाले ही हैं। अब इसमें डाल दीजिए पानी और मिला लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप मसाले का प्रिपरेशन करते हैं तो मसाला बिल्कुल भी नहीं चलता है तेल में। तो ये पारंपरिक विधि है, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसी में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 5 से 6 चम्मच पानी डाला है। हमारा मसाला पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, 4 से 5 चम्मच छोले बनाने के लिए। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और डाल दीजिए मोटी इलायची और हरी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी डाल दें, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 4 लौंग डालने के टाइम थोड़ा चूल्हा से दूरी बना के रखें, ऊपर की ओर उछलता है, और 8 से 10 काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा। तो इसे मैं आपको बिना छोले मसाला का बनाना बता रही हूँ इसलिए अजवाइन जरूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 चम्मच और आधा छोटी चम्मच सौंफ, 2 तेज पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च, साथ ही में डाल दें 2 चुटकी हींग। जैसे तड़का तड़के डाल दीजिए 2 बड़े साइज के कच्चे प्याज जिसे मैंने पीस लिया है और पीस के पेस्ट बना लिया है। साथ ही में डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब ये जो हमने मसाला का पेस्ट तैयार करके रखा है ना, इसे डाल दें, थोड़ा पानी भी डाल दें, मिक्स कर लें। तो फ्लेम को मैंने हाई रखा है, आप हाई टू मीडियम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम टमाटर यानी 3 बड़े टमाटर थे, इसे कच्चा ही मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो ये टमाटर का प्यूरी हो गया। तो टमाटर जल्दी से पक जाए, गल जाए, इसलिए जैसे प्यूरी डालें ना तो साथ में नमक स्वाद अनुसार डाल दें। ये भी ध्यान रखें कि छोले को हमने उबालने के टाइम भी नमक डाला है। और बस इसी तरीके से हम चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक
भून लेते हैं। जितनी अच्छी से मसाले की भुनाई होगी ना, उतना ही बढ़िया हमारा छोला मसाला बनके तैयार होगा। तो मसाला भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर भी बदल गया है। फ्लेम कर दीजिए बंद। चूल्हा बंद करके डालिए 2 चम्मच दही। अगर आपको टमाटर जितना ही खट्टा पसंद है तो दही स्किप कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज ना डालते हुए जैसे हमने मसाला का प्रिपरेशन तैयार किया है ना, उसी में 1 छोटी चम्मच बेसन भी डाल दीजिएगा, तो ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। इधर छोला भी उबल चुका है, तो ये चाय पत्ती वाली पोटली को हटा ले। और अब मैं आपको छोला नजदीक से दिखा देती हूँ। बिना सोडा डाले छोले को उबाला है, और सोडा बिल्कुल ना डालें क्योंकि उससे छिलके अलग हो जाते हैं। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि हल्का सा छोले में दरार आ गया है, और जब आप इस तरीके से दाबेंगे ना, तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो गया और इसका छिलका भी नहीं निकला है। तो ये जो हमने आलू को उबाला है, इसे मसालों में डाल दीजिए और इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो 4 से 5 चम्मच उबले हुए काबुली चने को ही मैश कर लीजिएगा। तो मुझे आपको कॉम्बो रेसिपी सिखाना था, इसलिए मैं कढ़ाई में मसाला प्रिपरेशन की हूँ। आप कुकर में बड़े आराम से बना सकते हैं। और अब हम इस मसालों को उबले हुए छोले में डाल देते हैं, यानी कुकर में डाल देते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से अंदर तक सारे मसाले छोले में समा जाएं। तो छोले का उबला हुआ पानी हमें हटाना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से मिक्स कर ले। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। अब ऊपर से डाल दे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। बहुत ज़रूरी है डालना, टेस्ट ही बदल जाएगा। वैसे हमने गरम मसाला डाला है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाले, ½ टीस्पून। तो शुरू से लेके आखिर तक लगभग 700 ml पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम फिर से कुकर बंद करते हैं और 1 सीटी लगा लेते हैं। इधर 15-20 मिनट हो चुका है, और इस तरीके से रेस्ट पे रखने से ना आटा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है और आपको ज़्यादा डो मलने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा खमीर उठ चुका है। और अब हम इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो 1 मिनट आटा को मल लिया है, और अब हम इस तरीके से खींचते हुए 2 मिनट और मल लेते हैं, ताकि इसमें लचक आ जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समेट आ चुका है और बहुत ही नरम मुलायम है। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो भटूरा बनाने से पहले मैं आपको छोला भी दिखा देती हूँ। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास हमारा छोला बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है। तो अगर आपको पानी कम लगे तो आप गर्म पानी इस टाइम डाल सकते हैं, और अगर धनिया पत्ता डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो भटूरा बनाना शुरू करते हैं। तो लंबाई में कर ले, और अब हम पराठे जितना डो इस तरीके से काट लेते हैं। अब हम गोल गोल इस तरीके से लोई कर लेते हैं, और अब तेल या सूखा आटा लगाते हुए बेल लीजिए। आपको गोल मन है तो गोल बेले, या अंडाकार यानी ओवल शेप बेले। तो बहुत ही मामूली सा आटा छीटिएगा। तो देखिए बेल लिया है, और रोटी से बहुत ही हल्का सा मोटा रखा है। तो देखिए मैंने सारी भटूरे की पूरियों को बेल लिया है। कुछ को गोल बेला है और कुछ को अंडाकार। तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तेल भटूरे तलने के लिए थोड़ा ज़्यादा लें। आप देख सकते हैं तेल से धुआं आ रहा है। अगर कम गरम रखिएगा तो भटूरे फूल नहीं पाएंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और गरम तेल में हम इस तरीके से भटूरों को डालते हैं। हल्का सा हम दबाव देंगे, और जैसे ही फूलने लगे ना तुरंत उलट लें। तो भटूरा जब फूलने लगे तभी उलटना है, वैसे बहुत ही ज़्यादा गुब्बारे जैसे फूले फूले बनेंगे। अब कलछी से गरम गरम तेल हम ऊपर की ओर डालते हैं, ताकि अच्छे से गोल्डन कलर आए, ऊपर से भी पके और नीचे से भी पके। इस टाइम आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। तो गेहूं के आटे का भटूरा हम बना रहे हैं, तो हल्का सा डार्क कलर आएगा। तो बहुत लोग मैदा खाना अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने आज आटे से बनाना बताया है। तो कलर देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया है। हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो है ना बहुत ही आसान, और ये घंटों तक इसी तरीके से फूले फूले करारे रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो भटूरे के आटे में हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, तो बहुत ही हेल्दी हो गया। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा करारे बने हैं। और अब मैं आपको गोल भटूरे बना के दिखाती हूँ। तो तेल से बबल्स आ रहे हैं, इतना ही गर्म तेल होना चाहिए। अब इस तरीके से धीरे से डाल दीजिए, और हल्के हाथों से हम
इस तरीके से दबाव देंगे और देखिए पूरा फूला भी नहीं है और तभी हमें उलटना है। और जैसे ही फूलेगा हम ऊपर से डालेंगे गरम गरम तेल। ये एक सीक्रेट है, देखिए किस तरीके से फूल गया, जितना हो सके उतना फूला है। तो भटूरे की ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप एक बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो देखिए दूसरा भटूरा भी तैयार है। तो छोले भटूरे को सर्व कर लिया है और घंटों तक इसी तरीके से फूले हुए रहेंगे। अगले दिन भी आप भटूरे खाएंगे ना तो नरम मुलायम ही रहेंगे। आपने देखा इस कॉम्बो को बनाना कितना आसान है। तो मैंने एक बार में सारी पूरियाँ बेली थी, लेकिन आप एक एक दो दो करके ही बेलिएगा। तो आपके भी सारे भटूरे इसी तरीके से फूले फूले बनेंगे। तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप अंदर जाली साफ साफ देख सकते हैं, जबकि हमने इसे इंस्टेंट तरीके से बनाया है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं सारे भटूरे कितने बढ़िया बने हैं।